नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। पिछले कुछ दिनों से आप ये देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं कि देश भर में मदरसे पर चर्चा हो रही है। मदरसे की स्थिति कैसी है, मदरसे को पैसा कहां से मिल रहा है और कौन लोग हैं जो मदरसे का संचालन कर रहे हैं। पिछले दिनों आपने ये भी देखा कि संघ प्रमुख मोहन भागवत भी किसी मदरसे में गए थे। आखिर ये मदरसे की चर्चा क्यों हो रही है और क्यों अचानक से लोग ये कहने लगे हैं कि मदरसे में जो गतिविधियां चलाई जाती हैं वो संदिग्ध हैं? क्या ऐसा ही है? इन सभी बातों से पर्दा उठाने की कोशिश एबीपी न्यूज की लगातार हो रही है, लेकिन कोई इस पर बात नहीं कर रहा है कि कुछ मदरसे ऐसे भी हैं देश में जो बहुत बड़े बड़े आईसीएसई बोर्ड और सीबीएसई स्कूल के कैंपस से भी बड़े हैं। ऐसे ही उदाहरण दिखाने और बताने के लिए आज एबीपी न्यूज की टीम पहुंची है गुजरात के बड़ोदरा। और बड़ोदरा में जो मेरे कैमरा पर्सन दुर्गेश साहू आपको कैमरे की नजर से दिखा रहे हैं, ये एक मदरसा है। और ये मदरसा कैसा है, ये मदरसा देश भर में क्या संदेश देता है और उन लोगों को ये जवाब भी देता है, ये मिसाल भी पेश करता है कि मदरसे केवल अवैध गतिविधियां संचालित करने का अड्डा नहीं, बल्कि एक ऐसा कैंपस है जहां एक बच्चा अपने सुनहरे भविष्य के सपने को देख सकता है। तो इस मदरसे के कैंपस को आपने देख लिया। अब हमारा मकसद है कि हम आपको अंदर लेकर चलें और बताएं कि जो कहा जाता है, प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि वो मदरसे की आधुनिकीकरण को चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मुस्लिम बच्चों के एक हाथ में कुरान हो और दूसरे में लैपटॉप हो। गुजरात में ये सालों से चल रहा है, इस मदरसे में सालों से चल रहा है। मदरसे के बच्चों से भी बात करेंगे और इस खूबसूरत मदरसे का संचालन करने वाले लोगों से भी बात करेंगे। ये मदरसे की क्लास है मुफ्ती साहब? ये मदरसे की क्लास है जिसमें बच्चे कुरान शरीफ जुबानी याद करते हैं, पूरा कुरान शरीफ याद करते हैं, अपने उस्ताद को सुनाते हैं। सुबह 4:30 बजे से उठते हैं, अपना सबक सुनाते हैं, फिर रिवीजन सुनाते हैं और उसके साथ साथ इंग्लिश और हिसाब, जिसको गणित बोला जाता है, मैथ्स, वो भी ये लोग सीखते हैं। ज्योग्राफिया भी सीखते हैं और फिर उनको जिसकी जैसी मेमोरी, उस हिसाब से 2 साल 3 साल में पूरा कुरान शरीफ याद कर लेते हैं। फिर उनको सर्टिफिकेट दिया जाता है। उसके बाद अगर वो आगे पढ़ाई करना चाहते हैं तो उनको आलिम क्लास में एडमिशन मिलता है, जिसमें ये आगे इस्लामी तालीमात के साथ साथ असरी। आपने मुफ्ती साहब ठीक बोला। मेरा सवाल है और मेरा सीधा सवाल यही है कि आप लोग इस्लामिक शिक्षा ही क्यों देते हैं? नहीं, हम मेरा इसलिए है क्योंकि लोग ये कहते हैं कि जब मदरसे जाइए तो वहाँ केवल इस्लामी शिक्षा देते हैं, वहाँ पर अवैध गतिविधियाँ चलती हैं। इसका जवाब आप कैसे देंगे? मेरे को कोई हिंदी इंग्लिश पढ़ता क्यों नहीं दिख रहा है यहाँ? आप अभी जैसे उसका टाइमिंग होता है कि भाई कौन सी चीज़ कब पढ़ाई जाती है, तो सुबह में हम लोग ये इस्लामी जो तालीम है वो पढ़ाते हैं उनको। उसके बाद दोपहर में इनको इंग्लिश, इसी तरह मैथ्स है, ज्योग्राफी है, साइंस पढ़ाते हैं। और अवैध चीज़ तो आप पूरा मदरसा चेक कर लो ना, कोने कोने में चले जाओ। कोई आपको अगर कोई लोहे की सलाख भी मिल जाए तो मैं आपको बता दूंगा कि भाई हमारा मदरसा अवैध चीज़ें रखता है। पहले तो इंग्लिश और मैथ की तरफ चलेंगे। तो देखिए मुफ्ती साहब ये हैं, अभी बच्चों को डिस्टर्ब करना इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि ये पढ़ रहे हैं और इनके मन में भी ये ना हो कि हम यहाँ आ गए हैं और इनको डिस्टर्ब कर रहे हैं, इसलिए डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं करेंगे मुफ्ती साहब और चलेंगे आगे। आप बच्चों से बात कराने का वादा कर रहे हैं? जी जी बिल्कुल, उसकी क्लास भी है, हम तो वहाँ भी ले जाएंगे ना आपको। तो चलिए इस क्लास से निकलते हैं। अभी ये तमाम लोग कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं और जब इंग्लिश और मैथ की क्लास में जाएंगे तो बच्चों से भी बात करेंगे। कौन सी क्लास है मैम? छठी। 6th है। क्या नाम है आपका? ममता बेन। ममता बेन। अच्छा, तो क्या पढ़ा रही हैं आप इन लोगों को? संस्कृत और सामाजिक विज्ञान, एसएस। संस्कृत पढ़ लेते हैं? हाँ, पढ़ लेते हैं। अभी शुरुआत है, छठे में से आता है, थोड़ा थोड़ा आता है इसको। संस्कृत की बुक कहाँ है, निकालिए जरा। संस्कृत की पढ़ाई हो रही है मदरसे में? हाँ नहीं, क्या बात है, ये तो मतलब ये अद्भुत है। ये बच्चे अगर संस्कृत पढ़ रहे हैं। अच्छा, ये संस्कृत की किताब है। दुर्गेश इधर आइए आप और मुझे थोड़ा जगह दीजिए जरा। मैं पहले से बता दूं, मुझे बहुत संस्कृत नहीं आती है। ये संस्कृत है लेकिन गुजराती में लिखा है। नहीं नहीं नहीं, ये क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? संस्कृत। नहीं, ये तो वो है ना, एकम वनम अस्ति। पढ़ लेते हो? कौन पढ़ लेता है बताइए? अभी 6th है, देखिए ये पाठ्यक्रम नया, ये पढ़ लेती हैं। इनसे पूछते हैं, क्या नाम है आपका बेटा?
आलिया। आलिया थोड़ा जगह दीजिए मुझे, ये मुझे अद्भुत चीज दिखाई दे रही है और ये मैसेज जाना चाहिए। नहीं, आप उस बैग को उधर लाइए, मुझे इधर दे दीजिए, इस बैग को आप रख लीजिए, मैं आलिया के साथ बैठता हूँ। और केवल ये बताना कि आप ये नहीं जानते हैं, नहीं जानते हैं, ये ठीक नहीं है। ये संस्कृत भी जानते हैं, ये भी जानना जरूरी है। ये क्या लिखा है आलिया? एकम वनम अस्ति। और उसके नीचे? सजकः भीतः भवति। उसके नीचे? वानरः अपि अनुधावति। पढ़ते जाइए। शशकः धावति। शशकः शयनं करोति। वानरः भ्रातरः धावतु आकाशः पतति। सिंहः वदति किमथ धावति। सिंहः वदति कुत्र पतति आकाशः। शशकः पलायनं करोति। शशकः किमपि न वदति। शशकः वृक्ष। क्या नाम बताया आपने? आलिया। दूर जाइए, फ्रेम खोलिए, आलिया इसको पूरा पढ़िए। मैं आलिया को रोकूंगा नहीं, इसलिए नहीं रोकूंगा कि आलिया केवल संस्कृत नहीं पढ़ रही हैं मदरसे में, बहुत बड़ा मैसेज इस समाज को दे रही हैं। जो लोग ये सोचते हैं, जो लोग ये समझते हैं कि मदरसे से केवल, इन बच्चों के सामने मैं बोलना भी नहीं चाहता, वो केवल उदाहरण देखें और समझें। आलिया आप पढ़ते जाइए और केवल इन्हें पढ़ता हुआ सुनना मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे यकीन है आपको, दर्शकों को भी अच्छा लगेगा। सचिनः खेलति। एषा दिव्या। एषः कपिलः। कपिलः सिप्ति। एषः विवेकः। विवेकः पश्यति। एतत् विमानम् उड्डयते। वृक्षायाम् अद्य कुत्र एकं सर्पः अस्ति। एकादा। इसका मतलब समझती हैं? यस। क्या है ये सचिन खेलती? आ सचिन छे। सचिन रमे छे। ये गुजराती में बता रही हो आप, मैं गुजराती नहीं जानता हूँ, हिंदी में बताओ। सचिन, ये सचिन है। सचिन खेल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आलिया आपका, और बहुत शुक्रिया इस मदरसे को भी। और टीचर क्या नाम बताया आपने? ममता बेन। ममता बेन को भी बहुत शुक्रिया कि मदरसे में वो बच्चों को जो शिक्षा दे रही हैं, जो तालीम दे रही हैं, वो धर्म का भेदभाव नहीं सिखा रहा है। और मुफ्ती साहब की मुस्कुराहट देखिए, ये यही बता रहे थे, जब मैं आया था तो ये बहुत चौड़े से यही बता रहे थे कि आप आइए और देखिए, क्योंकि मैं सब कुछ दिखा सकता हूं अपने मदरसे में, कुछ ऐसा है ही नहीं जो लोग ना देखें, जो ना जाने। तो चलिए जी से भी सवाल कर सकते हैं कि वो मदरसे में नॉन मुस्लिम होकर पढ़ा रही है, तो उनको कोई परेशानी है, सब कुछ हिंदू मुस्लिम का भेद नहीं करता। मैं यही खूबसूरती दिखाने के लिए यहाँ आया हूँ। आप हाँ ये बता दीजिए, अब मौलवी साहब कह रहे हैं कि आपको कभी लगा क्या मदरसे में पढ़ा रही हैं? कुछ भी नहीं लगा मुझे ये मैं 6 साल से कर रही हूँ, मुझे कुछ भी नहीं लगा। मुफ्ती साहब तो चले जाएंगे, अब धीरे से बता दीजिए, सैलरी दे रहे हैं टाइम से? हाँ हाँ, टाइम से दे रहे हैं। तो सब कुछ ठीक है। मुफ्ती साहब यही बताना चाह रहे थे कि आप पूछ लीजिए नॉन मुस्लिम है, हिंदू मुस्लिम मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद है कि आप मदरसे में जाइए, गुजरात के मदरसे में जाइए, आपको आलिया संस्कृत में श्लोक पढ़ के उसका अर्थ भी बताएगी। बड़ोदरा के मदरसे में ये क्या सीख रहे हैं बच्चे, इनके टीचर से बात करेंगे। छोटे छोटे बच्चे हैं ये। क्या नाम है आपका? साहल। साहल, क्या सीख रहे हैं आप? कराटे। कराटे सीख रहे हैं। साहल कराटे सीख रहे हैं। आप लोग सीखते जाइए, आप लोग सीखते जाइए, नहीं टीचर आपके डांटेंगे। आपका क्या नाम है? अयान। अयान, क्या सीख रहे हो आप? मैं कराटे सीख रहा हूँ। कितना सीख गए हो? अभी तक सोसाइटी में अभी होता है, मेरे को 2 कराटे आते हैं। आता है? आपके सोसाइटी में भी होता है? हाँ, या और स्कूल में भी होता है? स्कूल में भी होता आप तो एक्स्ट्रा सीख गए, सारा पंच सीख गए। है। यस सर। अभी सीख रहे हो? हाँ। चलिए, यो यो क्या सीख रहे हैं? क्या नाम है आपका? मुजम्मिल। मोहम्मद मुजम्मिल। मुजम्मिल, आप क्या सीख रहे हैं? कराटे। तो कितने देर कराटे सीखते हैं? हम आधे घंटे तक। अच्छा लगता है? हाँ। एंजॉय करते हैं? हाँ, यस यस। ये मदरसे में इंग्लिश मीडियम स्कूल है जहाँ ये बच्चे हैं छोटे छोटे, और ये सब कराटे सीख रहे हैं। और ये तस्वीर भी दिखाने का मकसद है कि ये सब एक्टिविटी यहाँ होती है। और क्या नाम है आपका? सादिक सर। सादिक भाई, कब से चल रहा है यहाँ कराटे? सर 4 ईयर से चल रहा है। यस। ये पोजीशन देखिए सादिक भाई, मतलब एकदम कराटेबाज हैं, इसलिए बातचीत भी ये अपने पोज में कर रहे हैं। 4 साल से तो बच्चे कितने तैयार कर लिए आपने? सर काफ़ी स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी जा चुके स्टूडेंट्स। स्टेट लेवल पे भी जा चुके? हाँ सर। आप ही के स्टूडेंट? हाँ सर, यहाँ से राइटवे स्कूल्स के। अच्छा, कितने कितने लोग जा चुके होंगे, आंकड़ा अंदाजा कुछ? ऐसा तो एक्चुअल में 4-5 स्टूडेंट्स।
दूसरा पोजीशन बना लीजिए, पोजीशन दूसरा, हाँ ये वाला बना लीजिए, तो आपका हाथ जो है दर्द नहीं देगा। और बिना पोजीशन के भी बता सकते हैं। नहीं कोई बात नहीं सर, बोलिए। बच्चों का इंटरेस्ट है इसमें। बहुत इंटरेस्ट है सर, बहुत अच्छे से कर लेते हैं। तो देखिए सादिक साहब बता रहे हैं कि यहाँ से बच्चे जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और स्टेट लेवल पर भी जा चुके हैं कराटे सीखने के बाद। और यहाँ लगातार जो बच्चे सीख रहे हैं वो कह रहे हैं मेरी सोसाइटी में भी कराटे होते हैं और मेरे स्कूल में भी, और बच्चे मदरसे में कराटे को पूरी तरह से एंजॉय कर रहे हैं। ये वही बच्चे हैं जो अरेबिक 7 की पढ़ाई कर रहे हैं, यानी मदरसे में फाइनल ईयर में हैं। ये वही बच्चे हैं जिनसे बात हो रही थी तो कोई कह रहा था कि मुझे डॉक्टर बनना है, कोई कह रहा था वकील बनना है। ये वही बच्चे हैं जो कुछ देर पहले आपसे ये कहते हुए सुनाई दे रहे थे कि मैं इसलिए इस पेशे में जाना चाहता हूँ। मैंने तब भी कहा था कि क्या ये कंप्यूटर चला लेते हैं, क्या ये लैपटॉप चला लेते हैं, क्या ये आधुनिकीकरण की जिसकी चर्चा हो रही है सबसे ज़्यादा उससे लैस हैं। मुफ्ती साहब ने कहा कि चलिए आइए मैं आपको ये भी दिखाता हूँ, और यही वजह है कि उन सभी लोगों को लेकर हम इस लैब में पहुँचे हैं। देखिए ये वकील बनने की जो बात कर रहे थे सलमान, ये वही सलमान है और इन्होंने लिखा है, इधर आइए दुर्गेश, माय नेम इज मोहम्मद सलमान दूधवाला, हाँ, माय फादर नेम इज मोहम्मद हसीम दूधवाला, आई एम फ्रॉम बड़ोदरा, आई एम ग्रेजुएट इन BA, आई वांट टू बिकम अ लॉयर, नाउ आई एम स्टडिंग इन जामिया अब्दुल्ला जामिया अब्दुल्ला इब्न मसूद रदियल्लाहु अन्हु, तांदलजा, वडोदरा। My hobby is playing cricket. I am left-handed batsman and right-arm fast bowler. My inspiration is my प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये देखिए सब लिख रहे हैं और अपने बारे में ये सब कुछ लिख रहे हैं। मतलब ये मदरसे में जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं जिनके बारे में यही कहा जाता है कि वो अंग्रेजी, गणित और इन सबसे दूर हैं, ये वही लोग हैं। ये स्कूल के पाठ्यक्रम से पढ़ के नहीं आए हैं। इसलिए मैं बार बार ये जोर देकर कह रहा हूं कि गुजरात के जो ये मदरसे हैं, गुजरात के बड़ोदरा के जो ये मदरसे हैं, ये उन सपनों को साकार करते दिखाई दे रहे हैं जिसकी कल्पना की जा रही है और जिसकी चर्चा जोरों शोरों से हो रही है। एक्सक्यूज मी मैम, क्या पढ़ा रही हैं आप? अभी वर्ड MS वर्ड, मतलब ये कंप्यूटर की क्लास चल रही है? कंप्यूटर है, यस सर, कंप्यूटर की। क्या नाम है आपका? देवांशी। देवांशी। तो ये सब इंग्लिश से पढ़ाई होती है? इंग्लिश, यस, टोटली इन इंग्लिश, बट थोड़ा वर्ड होते हैं जो हमें हिंदी में करने पड़ते हैं, तो टोटली। अच्छा, तो ये समझ जाते हैं सब? हाँ ये तो इंग्लिश मीडियम स्कूल हाँ, इंग्लिश, मदरसे के अंदर चलता है? हाँ। और इसके बाद भी सब समझते हैं? आप लोग को समझ में आती है इंग्लिश? आपका कॉन्फिडेंस देख के मुझे लग रहा है आपसे बात करना चाहिए। मुझे तो नहीं आती है, कुछ पूछिए मुझसे इंग्लिश में। What is your name? माय नेम इज ज्ञानेंद्र तिवारी। इससे ज़्यादा मत पूछिएगा क्योंकि इससे ज़्यादा मुझे आता नहीं है। और क्या आता है आपको, जरा आप अपना बताइए, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। अपना इंट्रोडक्शन दे सकती हैं? क्या नाम है आपका? इर्तिका। 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 अपना इंट्रोडक्शन दे सकती हैं आप? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कौन सी क्लास है? 6th है। तो देखिए मकसद ये था कि आपको मदरसे के अंदर चलने वाले स्कूल में पढ़ाई के तौर तरीकों को बताएं। आपको बताएं कि अंग्रेजी हो, गणित हो, कंप्यूटर हो, लैब हो, संस्कृत हो, सबकी पढ़ाई होती है। और मुझे लगता है इस रिपोर्ट को देखकर आपके मन में चल रही जो भ्रांतियां हैं वो दूर होंगी और आप जो मदरसों को लेकर सोच रखते हैं उससे बाहर आएंगे। गुजरात के ऐसे सैकड़ों मदरसे हैं जो पूरे देश में ये संदेश दे रहे हैं और इसका प्रमाण भी दे रहे हैं कि आप जो सोच रहे हैं, आप जो कल्पना कर रहे हैं, उससे अलग शिक्षा दीक्षा यहाँ दी जा रही है। कैमरा पर्सन दुर्गेश साहू के साथ ज्ञानेंद्र तिवारी, ABP न्यूज़, बड़ोदरा।